students, welcome to our YouTube channel नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित गद्य इकाई से। प्रकरण है हमारा सांवले सपनों की याद, जिसकी समय सीमा रहेगी अपनी 30 से 35 मिनट। तो देखिए, प्रकरण है हमारा सांवले सपनों की याद। अब तक हमने व्याकरण और निबंध पर लेसन बनाए हैं, जिसका प्रारूप अलग था। आज हम गद्य का लेसन बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रारूप बिल्कुल ही आपको अलग मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गद्य और पद्य का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, और व्याकरण और निबंध का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा था 2 कॉलम बनते हैं, इसमें भी 2 ही कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। लेकिन जो शिक्षण बिंदु है वो हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। वो भी सिर्फ 2 ही शिक्षण बिंदु ऐसे हैं जो हमारे चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। उसमें भी हमें 6 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं और इसमें भी हमें 6 ही शिक्षण बिंदु लेने हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा ज्ञानात्मक है, और जो हम व्याकरण और निबंध में बनाते हैं वहाँ हमारा ज्ञान हो जाता है। दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वह हमारा गद्य में और पद्य में अर्थ ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लें। अर्थ ग्रहण, और बाकियों में हम लिखते हैं यहाँ पे अवबोध। थर्ड है हमारा अभिव्यक्ति, जो कि हमें गद्य और पद्य में काम में लेना होता है, और बाकी जो व्याकरण और निबंध होता है उसमें हमें लिखना होता है ज्ञानोपयोग। बाकी हमारे कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति सभी में सेम रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद। फर्स्ट शिक्षण बिंदु है ज्ञानात्मक, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु आता है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी को बोलकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। थर्ड जो शिक्षण बिंदु है वह है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी की मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी की लिखित अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। फोर्थ आता है कौशल। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद को कहानी को अभिनय के माध्यम से बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी के प्रति दृष्टिकोण रख सकेंगे, या आप लिख सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित कार्यों को अन्य पुस्तकों में खोज सकेंगे। यहाँ पे हमारे शिक्षण बिंदु समाप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री में आता है
श्वेत वर्तिका, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, श्यामपट इत्यादि। सेकंड है विशिष्ट सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत सांवले सपनों की याद कहानी को प्रदर्शित करता हुआ मॉडल या चार्ट। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, जो कि हमारी यहाँ पे होगी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधि, जो कि होगी प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान से संबंधित विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और सांवले सपनों की याद जो कहानी है वह लेखक हैं जाकिर हुसैन। चलिए प्रस्तावना कौशल देखते हैं। छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिक कार्य करने से शरीर में क्या आ जाती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा थकान। सेकंड है शरीर की थकान मिटाने हेतु क्या किया जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आराम किया जाता है या सोया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हम सब सोते कब हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा रात्रि होने के बाद। फोर्थ क्वेश्चन है रात में सोते समय नींद में कभी कभी हमें क्या आते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सपने। फिफ्थ क्वेश्चन है जाकिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। इसके बाद देखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जाकिर हुसैन द्वारा रचित कहानी सांवले सपनों की याद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं शिक्षण बिंदु, जो कि है पहला सलीम अली प्रकृति में से लेकर के आदमी की नज़र से। दूसरा है वृंदावन नाम सुनकर से लेकर पूरक बन गए। थर्ड है एक दुबले पतले मरियल से लेकर कहानी छिपी हुई है। चलिए देखते हैं इसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी अपना जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। यह गद्य और पद्य दोनों में ही सेम होता है, हमें यही पैटर्न अपनाना होता है। और व्याकरण एवं निबंध में आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं कैसा पैटर्न होता है। चलिए फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वह है अपना प्रकृति में से लेकर आदमी की नज़र से तक। इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में पहले आएगा आदर्श वचन, जिसके अंतर्गत छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी क्रिया, जिसमें आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्यामपट सार अपना खाली रहेगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु, वृंदावन नाम सुनकर ... पूरक बन गए। इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा अनुकरण वाचन, जिसके अंतर्गत छात्राध्यापिका एक या दो विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। थर्ड शिक्षण बिंदु है एक दुबले पतले मरियल ... कहानी छिपी हुई है में विद्यार्थी क्रिया में आएगा छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा अशुद्ध संशोधन या अशुद्धिकरण, जिसमें छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय विद्यार्थी द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी अशुद्धि संशोधन में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का सहयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है काठिन्य निवारण, जिसके अंतर्गत
शब्द और अर्थ देने होते हैं। जैसा कि हमने दिया है पुराना, उसका अर्थ है प्राचीन, शब्द है पत्नी, अर्थ है भार्या, शब्द है प्रकृति, अर्थ है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, शब्द है जंगल, अर्थ है वन, शब्द है आखिरी, अर्थ है अंतिम, शब्द है आदमी, अर्थ है पुरुष, शब्द है त्याग, अर्थ है छोड़ना। वहीं हमें श्यामपट्ट कौशल में भी दर्शाना है, जैसा कि श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट चलिए, लिखित एवं निरीक्षण क्रिया, जो कि अपने छात्राध्यापिका क्रिया में आएगी। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्द एवं अर्थ लिखने के लिए कहेंगी तथा कक्षा में आकलन करेगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी कठिन शब्द और अर्थ को अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट है छात्राध्यापिका क्रिया में सरलीकरण। सरलीकरण में छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सरलीकरण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी सरलीकरण ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा केंद्रीय बोध प्रश्न। केंद्रीय बोध प्रश्न में सांवले सपनों की याद कहानी के लेखक कौन हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा जाकिर हुसैन। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड वायर का क्या नाम था? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सलीम अली। थर्ड क्वेश्चन है, इस कहानी में लेखक में सलीम अली के अलावा किनका वर्णन किया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा वृंदावन और श्री कृष्ण की शरारतों का। छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा मौन वाचन। मौन वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगी। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। नेक्स्ट है विचार विश्लेषण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, पक्षियों की देखभाल के कारण सलीम अली का क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है उनको? तो वर्ल्ड वायर के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा वर्ल्ड वायर। सेकंड क्वेश्चन है, बर्ड वॉचर सलीम अली की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पक्षियों की देखभाल के कारण सलीम अली को क्या किस नाम से जाना जाता है? बर्ड वॉचर के नाम से। बर्ड वॉचर सलीम अली की मृत्यु कैसे हुई थी? कैंसर नामक बीमारी से। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण वृंदावन क्यों झूम उठता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा श्री कृष्ण की बांसुरी के कारण। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा पाठ का सारांश, जो कि हमें शॉर्ट रूप में बताना होता है। देखिए, प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली का संस्मरण करते हुए या स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में है, यहाँ पे हमें पुनरावृत्ति प्रश्न नहीं करने हैं। यहाँ हमें पुनरावृत्ति प्रश्न नहीं करने हैं, सिर्फ मूल्यांकन प्रश्न ही आएंगे, गद्य और पद्य दोनों में ही। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बर्ड वॉचर के नाम से जाना जाता है। क है सलीम मोहम्मद, ख है सलीम अली, ग है साजा,
घ है सुल्तान। सही आंसर आपको यहाँ देना है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। श्री कृष्ण की डॉट 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 सबको अधिक प्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक सलीम अली की मृत्यु का क्या कारण था। लघुत्रात्मक प्रश्न है लेखक ने इस कहानी में मुख्य रूप से किनका वर्णन किया है। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न या गृह कार्य प्रश्न। सांवले सपनों की याद कहानी का सारांश अपने